बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चटपटी मैक्रोनी, जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हर घर में बनाई जाती है। तो चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैक्रोनी बनाने के लिए हमने दो तरह की मैक्रोनी ली है और हमने थोड़ी सी स्पैगेटी भी ली है। आज हम इन तीनों को मिक्स करके बनाएंगे। पानी को हमने बॉईल कर लिया है, इसमें हमने थोड़ा ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर हम दोनों किस्म की मैक्रोनी डालेंगे और स्पैगेटी डालेंगे और इनको गलाने के लिए रख देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। जब हमें लगे कि हमारी मैक्रोनी गल गई है तो हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अब हमारी मैक्रोनी गल गई है, अब हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें हम थोड़ा ऑयल शामिल करेंगे। आधी प्याली हमने ऑयल लिया है और इसके अंदर हम 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक शामिल करेंगे। जब हमारा लहसुन अदरक हल्का सा भुन जाएगा तो हम इसके बाद हमने क्यूब्स में काटी है बोनलेस चिकन, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए और ये लहसुन अदरक के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए। अब थोड़ी सी फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। सोया सॉस के बाद हम 2 टेबल स्पून चिली सॉस यूज़ डालेंगे और 2 टेबल स्पून हम विनेगर भी लेंगे और इसको डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो क्यूब्स में कटी गाजर है वो डालेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे। जब हमारी गाजर और चिकन गल जाएगी, इसके बाद हमने क्यूब्स में कटी हुई बंद गोभी वो हमने इसके अंदर ऐड की है, वो हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे। इसके बाद फिर हम इसके अंदर कुटी मिर्च डालेंगे 3 टेबल स्पून और नमक हम डालेंगे 2 टीस्पून। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हरी प्याज ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर दोबारा से चिली सॉस डालेंगे 3 टेबल स्पून, विनेगर डालेंगे 3 टेबल स्पून और सोया सॉस भी डालेंगे 3 टेबल स्पून। इन तमाम मसालों को डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून हम काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। जब ये हमारी मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें आधी प्याली कॉर्न डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको डाल के मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जो हमने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आधी प्याली केचप डालेंगे। केचप डालने के बाद इसको और मिक्स करेंगे ताकि हमारी मैक्रोनी में अच्छे से केचप मिक्स हो जाए। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म चटपटी मैक्रोनी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और इसको हरी प्याज के पत्तों के साथ गार्निशिंग करेंगे और सर्व करेंगे। अगर हमारी आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।